रेडियंस में आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है किसी बहुत दूर प्रेजेंट स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना। आप लोग एक चीज़ याद कीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमसे 20-50 किलोमीटर दूर किसी ऑब्जेक्ट को से किसी माउंटेन की पीक को, पहाड़ की चोटी को हम देखते हैं। मुझे वो अपने बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ से 4-5 मीटर एक डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर जाऊँ तो पहाड़ की चोटी वहीं की वहीं नज़र आती है, मुझे अपने सिर को घुमाना नहीं पड़ता उसे देखने के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डिस्टेंस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसके कंपैरेटिवली उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग ये बात याद रखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर हो तो हम थोड़ा सा मूव करें उस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती। इस बात को याद कर हम पैरेलक्स मेथड को समझेंगे। दिस इज द अर्थ। अर्थ पर दीज आर टू ऑब्जर्वेटरीज ए एंड बी। यहां पर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। दिस इज अ स्टार, नियर बाय स्टार, जिसका डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं। अगर इस ऑब्जर्वेटरी के लोग यहीं पर कुछ फ्यू मीटर्स या फ्यू किलोमीटर्स मूव करेंगे तो इस स्टार की पोजीशन चेंज नहीं होगी। बट अगर वो एक ऑब्जर्वेटरी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर घूमेंगे तो स्टार की पोजीशन जरूर चेंज हो जाएगी। पर यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, इस स्टार से जिसका डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं उससे भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस पर और भी स्टार्स हैं। वो स्टार्स इतने डिस्टेंस पर हैं कि अर्थ पर फ्यू 100 किलोमीटर चलने पर भी उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती, वो वहीं के वहीं नजर आते हैं। इन दोनों ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट ऐसा ही एक स्टार चुन लेंगे। वी विल कॉल दिस एज रेफरेंस स्टार। लेट द रेफरेंस स्टार इज आर। ऐसा नहीं है कि बी पॉइंट पर वो आर इधर नजर आएगा, आर इतना डिस्टेंस पर है कि दूसरी ऑब्जर्वेटरी वालों को भी वो अपने ऊपर ही नजर आएगा। अब इस ऑब्जर्वेटरी पर प्रेजेंट साइंटिस्ट सबसे पहले उस रेफरेंस स्टार को देखेंगे और उसके बाद अपने टेलीस्कोप को घुमाकर जिस स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है उसको देखेंगे और टेलीस्कोप को कितने एंगल से रोटेट किया है उस एंगल को फाइंड कर लेंगे। एट द सेम टाइम दूसरी ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट भी रेफरेंस स्टार को देखेंगे और जिस स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है उसको देखेंगे और इस एंगल θ2 को फाइंड कर लेंगे। ऑब्वियसली दिस θ1 विल बी इक्वल टू दिस alternate interior angles, this will be θ2. let the total angle be θ. obviously θ will be θ1 plus θ2. हमें क्योंकि θ1 और θ2 की वैल्यू पता है, इट मीन्स हमें θ की वैल्यू पता लग गई। अब इस स्टार का डिस्टेंस से r हमें फाइंड करना है। अर्थ पर a और b के बीच का गैप l हमें पता है और अप्रोक्सीमेटली ये आर्क की लेंथ l भी सेम ही होगी, हमें l भी पता है। सेम फार्मूला हम लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल थीटा आर्क एल बाय रेडियस आर। हमें इस आर को फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा, वेयर थीटा इज द टोटल एंगल इन रेडियंस एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे को पता है। इस तरीके से हम इस स्टार का डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे। पिछले वाले एग्जाम्पल में हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे थे और मून का एंगल हमने अर्थ से देखा था। बेसिकली इस फार्मूले को जब भी यूज किया जाएगा हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। पिछले एग्जांपल में वो एंगल अर्थ पर खड़े होकर हमने मेजर किया था। अब की बार ये एंगल का जो पॉइंट है, जो टिप है, वो तो स्टार पर बन रही है, हम उस स्टार पर जा तो सकते नहीं, तो हमने इनडायरेक्टली इस मेथड से रेफरेंस स्टार की हेल्प से θ1 θ2 को कैलकुलेट कर थीटा फाइंड किया और बाद में इस स्टार का डिस्टेंस फाइंड किया। अब हमारे सामने बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि रेफरेंस स्टार का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ये स्टार तो इतनी दूर है कि अर्थ पर फ्यू 100 किलोमीटर चलकर भी इसकी पोजीशन नहीं बदलती, तो इसको कैसे करेंगे ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास